हेलो डियर, वेलकम टू यू EWA क्लास। डियर, मैंने आप सबके लिए एक छोटा सा कोर्स स्टार्ट किया था जो कि टोटल 12 डेज का था, जिसमें आप लोग पर डे एक नए टेंस से सेंटेंस को बनाना सीख रहे थे। तो डियर, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से 12 डे क्लास को कंप्लीट कर लिया है और आज आपका लास्ट डे क्लास है जिसमें आप लोग सेंटेंस हम किस तरीके से बनाते हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो डियर, आज के लास्ट डे क्लास में आप सीखेंगे किस तरीके से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो सेंटेंसेस बताए गए हैं और उनकी इंग्लिश को किस तरीके से आप क्रिएट करेंगे वो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। अगर आप पहले से ही चीज़ों को सीखे रहेंगे तो जो अभी लास्ट डे क्लास में आप अपने पढ़ने वाले हैं उसको भी आप बहुत ही आसान तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो डियर, उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो वीडियो कहाँ मिलेगी, कहाँ हम ढूंढे। तो मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे जाके आप लोग उन वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए और उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आप प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर के जो टेंस हम लोग ने सीखा है उसमें किस तरीके से सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को आज बताया कि आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखेंगे किस तरीके से हम इसमें सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी घटना या फिर कार्य के बारे में बात करनी होती है और इसमें एक निश्चित समय से काम जो है वो जारी रहता है और उसी समय कार्य पूरा भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँगा, तुम 4 दिन से मुझसे मिलने आ रहे होंगे। इस तरीके से सेंटेंस आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखने को मिलेगी। तो जब आपके पास इस तरीके सेंटेंस आएंगे, इन सेंटेंस के इंग्लिश को आप किस तरीके से बनाओगे, इसको बनाने के क्या रूल्स होंगे, आइए हम उसको जानते हैं। तो इस तरीके सेंटेंस के लिए आपका रूल्स होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे और इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है क्या, विल, जो कि हमारा फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब रहा है, और इसके साथ आपको हैव बीन को ऐड करना है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को ऐड करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट को ऐड करना, उसके बाद हमें टाइम को लिखना है। ओके डियर, ये हमारा रूल्स हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से इंग्लिश को बनाएंगे उसको सीखेंगे और इसमें आप लोगों को आज की क्लास में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव से सेंटेंसेस को बनाना हम सिखाएंगे। तो हमारे क्लास के अंदर आप लोगों के सारे सेंटेंस में हम किस तरीके से इंग्लिश को बनाएंगे, उनके क्या रूल्स होंगे, A to Z आप लोगों को बताया जाएगा। तो डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को और सीखते हैं हम किस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस के इंग्लिश को बनाते हैं। तो आप लोग भी अपनी पेन और नोट्स उठा लीजिए ताकि आप लोग भी साथ में ही प्रैक्टिस करते रहिए। तो सेंटेंस हमारा, अगले साल तक वह 6 महीने से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही होगी। बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स फॉर 6 मंथ। दिसंबर तक वे 10 साल से इस घर में रह रहे होंगे। दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स बाय दिसंबर। 2025 तक वह कंपनी में 15 साल से काम कर रहा होगा। बाय 2025 ही विल हैव बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 15 ईयर्स। जब तक हम अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे, हम 2 दिनों से यात्रा कर रहे होंगे। वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days बाय द टाइम वी रीच आवर डेस्टिनेशन। जब उसकी टीचर आएगी तब वह 3 घंटे से पियानो बजाने का अभ्यास कर रही होगी। शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग पियानो फॉर 3 hours बाय द टाइम हर टीचर अरेव्स। इस महीने के अंत तक मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। जब खेल खत्म होगा वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours व्हेन द गेम फिनिश। कल सुबह तक वे 8 घंटे से गाड़ी चला रहे होंगे। बाय टुमारो मॉर्निंग दे विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 8 hours। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले टीम 1 महीने से परीक्षण ले रही होगी। द टीम विल हैव बीन ट्रेनिंग फॉर अ मंथ बिफोर द कंपटीशन स्टार्टेड। जब तक तुम आओगे मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँगा। बाय द टाइम यू अरीव आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन hours। अगले हफ्ते तक वह 6 महीने से फ्रेंच सीख रहा होगा। बाय नेक्स्ट वीक ही विल हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 6 months। रात 9 बजे तक वह 3 घंटे से अपनी किताब पढ़ रही होगी। बाय 9 PM शी विल हैव बीन रीडिंग हर बुक फॉर 3 hours।
अगले महीने तक हम 1 साल से अपना घर बना रहे होंगे। बाय द नेक्स्ट मंथ वी विल हैव बीन बिल्डिंग आवर हाउस फॉर अ ईयर। तो डियर आइए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाएंगे। उसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड टाइम। फोकस सेंटेंस है हमारा, मैं अगले साल तक 3 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years बाय नेक्स्ट ईयर। वह कल तक प्रोजेक्ट पर 6 महीने से नहीं काम कर रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट फॉर 6 months बाय टुमारो। वे अगले महीने तक यूरोप की यात्रा करने के लिए 2 हफ्ते से नहीं जा रहे होंगे। They will not have been traveling across Europe for 2 weeks by next month. हम आज रात तक 1 घंटे से मूवी नहीं देख रहे होंगे। We will not have been watching the movie for an hour by tonight. मैं मीटिंग में 1 घंटे से नहीं बैठा हूँगा। I will not have been attending the meeting for an hour. वह 3 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ा रही होगी। She will not have been teaching English for 3 hours. वे दिल्ली में 6 महीने से नहीं रह रहे होंगे। They will not have been living in Delhi for 6 months. हम क्रिकेट खेलने के लिए 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। We will not have been playing cricket for 2 hours. अगले साल तक मैं यहाँ 5 साल से नहीं काम कर रहा हूँगा। By next year I will not have been working here for 5 years. तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश जब बनाओगे तो रूल्स देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे हैव यू लगाने हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाएंगे और जो भी टाइम दिया रहता है उसको लगाते हैं। क्या वह शाम 6 बजे तक 3 घंटे से पढ़ाई कर रही होगी। विल सी हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय 6 PM। क्या वे आपके आने तक 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे। Will they have been playing football for 2 hours by the time you arrive? क्या आप अगले महीने इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहे होंगे। Will you have been working at this company for 5 years next month? क्या वह अगले मार्च तक 1 साल से फ्रेंच सीख रहा होगा। Will he have been learning French for a year by next March? क्या हम 2030 से शहर में 1 दशक से रह रहे होंगे। Will we have been living in this city for a decade by 2030? क्या वह शाम 7 बजे से पार्टी के लिए 3 घंटे से ज़्यादा समय से खाना बना रही होगी। Will she have been cooking for the party for more than 3 hours by 6 PM? क्या छात्र तब तक 1 महीने से इवेंट के लिए अभ्यास कर रहे होंगे। Will the student have been practicing for the event for a month by then? क्या कल सुबह तक लगातार 2 दिन से बारिश हो रही होगी। Will it have been raining continuously for 2 days by tomorrow morning? क्या आप वहां पहुंचने तक 6 घंटे से गाड़ी चला रहे होंगे। Will you have been driving for 6 hours by the time you reach there? अब आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हैं। तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सेम इंट्रोगेटिव के रूल्स को कॉपी पेस्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको WH को लगा देना है बस, ठीक है। तो सेंटेंस आइए देखते हैं। सेंटेंस है हमारा, जब मैं जाऊँगा तब तक आप पिछले 2 घंटे से क्या कर रहे होंगे। What will you have been doing for the last 2 hours by the time I come? वह अगले साल तक इतने लंबे समय से कहाँ काम कर रही होगी। Where will she have been working for so long by next year? वे इतने घंटों से बाहर क्यों इंतजार कर रहे होंगे। Why will they have been waiting outside for so many hours? वह वीकेंड तक टूर्नामेंट के लिए कितने समय से अभ्यास कर रहा होगा। How long will they have been practicing for the tournament by the weekend? आपकी अनुपस्थिति में पौधों की देखभाल कौन करेगा। Who will have been taking care of the plants in your absence? बच्चे पिछले साल से स्कूल में क्या सीख रहे हैं। What will the children have been learning at school for the past year?
आप अगले महीने तक किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे? विच प्रोजेक्ट विल यू हैव बीन वर्किंग ऑन बाय नेक्स्ट मंथ? टीम इस समय तक मैच के लिए कहाँ अभ्यास कर रही होगी? वेयर विल द टीम हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच ऑल दिस टाइम? इस शाम तक मजदूर कितने समय से सड़क की मरम्मत कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग विल द वर्कर्स हैव बीन रिपेयरिंग द रोड बाय दिस इवनिंग? आप बिना ब्रेक लिए 2 घंटों से क्यों पढ़ाई कर रहे होंगे? वाई विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर सो मेनी हावर्स विदाउट अ ब्रेक? अब आइए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका रूल्स आ रहा है, देख रहे हैं। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। क्या वह शाम 6 बजे तक 3 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही होगी? Won't she have been studying for 3 hours by 6 p.m.? क्या वे आपके आने तक 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे? Won't they have been playing football for 2 hours by the time you arrive? क्या आप अगले महीने इस कंपनी में 5 साल से कम काम नहीं कर रहे होंगे? Won't you have been working at this company for 5 years next month? क्या वह अगले मार्च तक 1 साल से फ्रेंच सीख रहा होगा? Won't he have been learning French for a year by next March? क्या वह 7 बजे तक पार्टी के लिए 3 घंटे से ज़्यादा समय से खाना नहीं बना रही होगी? Won't she have been cooking for the party for more than 3 hours by 6 p.m.? क्या छात्र तब तक 1 महीने से इवेंट के लिए अभ्यास नहीं कर रहे होंगे? Won't the student have been practicing for the event for a month by then? क्या कल सुबह तक लगातार 2 दिन से बारिश हो रही होगी? Won't have been raining continuously for 2 days by tomorrow morning? क्या आप वहां पहुंचने तक 6 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहे होंगे? Won't you have been driving for 6 hours by the time you reach there? क्या बच्चे दोपहर के खाने तक 2 घंटे से बाहर नहीं खेल रहे होंगे? On the children have been playing outside for 2 hours by lunch? क्या वह सुबह 9 बजे तक 1 घंटे से व्यायाम नहीं कर रहा होगा? On the have been exercising for an hour by 9 p.m. तो डियर, आप लोगों ने सीखा किस तरीके से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि आज जो है हमारे टेंस में सेंटेंस मेकिंग का लास्ट डे क्लास है, और आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा है डियर, तो आप लोगों उन वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जब आप उन वीडियो को देख लोगे तो आप टेंस में किस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं, इसका जो कन्फ्यूजन अब तक आप लोगों को रहा है, सारा का सारा दूर हो जाएगा। आप लोग कभी भी कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे वो आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कर रहे हो, चाहे आप अपने एग्जाम हॉल में बैठ के अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, आप बिल्कुल भी कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए आप वीडियो को जरूर से जरूर देखें, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। फिर इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका रहेगा कि आप लोग मेरे वीडियो में जब देख रहे हैं तो इनको ना एक बार आप ऐसे देख लीजिए, जैसे मतलब मैं बोल रही हूँ तब देखिए, और उसके बाद आप वीडियो की जो वॉइस है उसको म्यूट कर दीजिए। बाकी जो सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे स्टेप बाय स्टेप, आप उनको देखते रहिए, ताकि आप लोग अच्छे से अपने आप से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो डियर, आप लोग खूब सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कितने सेंटेंसेस की इंग्लिश को अपने आप से बनाया है। और कहीं पे अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप लोग उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें, आपको उसका पूरा आंसर दे दिया जाएगा। तो डियर, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट डे क्लास में हम जब मिलेंगे तो हम एक नई चीज़ को सीखेंगे।